की संस्थापिका संत अंजेला मेडिसी की पुण्यतिथि को हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर आज के मुख्य अनुष्ठाता राइट रेवरेंड बिशप लिनुस किंगल एक्का डीडी को हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। चूँकि गुमला डायसिस के बिशप का पदभार ग्रहण करने के बाद प्रथम बार अपने इस परिसर को अपने चरण कमलों द्वारा आशीषित किया है, हम उन्हें शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं और ढेर सारा स्नेह एवं प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं। साथ में उपस्थित हमारे परम आदरणीय पुरोहितगण, फादर जेरोम एक्का, हमारे परिश्रेष्ठ, सब समय उस लोगों को पहला स्थान में रखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम भी आपके साथ स्नेह रखते हैं। फादर सिप्रियन कुल्लू, भूतपूर्व विकार जनरल उन्ना के, वे गाने बजाने में बहुत माहिर हैं और बहुत रील्स भी बनाते हैं, सीडी भी बनाते हैं और बहुत गाना भी बनाते हैं। बहुत बार लोग उसको गाते भी हैं, नाचते भी हैं। फादर मुनसन दिलू कैटेकेटिकल टीम के डायरेक्टर हैं। ये भी दिन भर बहुत बार हम लोग फोटो खींचने आते हैं और हमारा वीडियो बनाते हैं और हम लोग बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं। फादर कुलदीप खलको बिशप के सेक्रेटरी जी हैं। सभी सूचनाएं हम लोग को निर्गत करते हैं, जिससे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का डायसिस में क्या हो रहा है। हमारे साथ फादर जीवन प्रवेश के डायरेक्टर फादर अगस्टिन, संत अगस्टिन हम लोग का संस्था अगस्टिन का रूल रेगुलेशन हम लोग का संस्था लेता है, लेकिन सॉरी मैं नाम भूल नहीं गई थी, बोलते बोलते फिसल गया था जी। फादर अगस्टिन बहुत ही स्पिरिचुअल फादर है, बहुत बातें उनको रिट्रीट देते हैं, मिसा में बहुत अच्छी बातें बतलाते हैं। अभी जीवन प्रवेश के डायरेक्टर हैं और वे सभी जवान युवतियों को प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए जगह जगह पर सेमिनार देते हैं जीवन प्रवेश का, ताकि हम लोग धर्म की ओर पुनः फिरे। तो मैं सभी फादरों को इस शुभ दिन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे इस पर्व दिवस में मैं हमारे बीच मुस्लिम समाज की जनरल सुपीरियर की 2 सलाहकारियाँ स्वर्गदूत की तरह विराजमान है और हमको लगता है कि ये लोग ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारी कृपाएं हमारे लिए लेकर आए हैं। लगता है कि हम लोग बहुत कृपा से भरपूर हैं। बड़े बड़े लोग हमारे बीच आज उपस्थित हैं। ये संत अंजेला की कृपा है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने लोगों का आशीर्वाद आज हमें प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका गाइडेंस, उनका संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उनको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इकट्ठे हम लोग आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उन पर ईश्वर की आशीष और कृपा मिलती रहे। हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच तीनों संस्था की सुपीरियर उपस्थित हैं। उनको भी मैं इस पूजा में आमंत्रित करती हूँ। सिस्टर अन्ना मींज प्रभु क्षेत्र की सुपीरियर, सिस्टर प्रतिमा मींज सबीना निवास की सुपीरियर, सिस्टर शशि किंडो, उनकी शारीरिक उपस्थिति नहीं है, आध्यात्मिक उपस्थिति जरूर है, कुछ कारण से वो घर चली गई है। उनकी प्रार्थना और शुभकामनाएं भी हमारे साथ हैं। आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में हमारे सभी शिक्षक शिक्षिका वृंद और हमारे विद्यालय, तीनों विद्यालय के मैनेजिंग कमेटी के सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे
सभी धर्म आज उनकी संख्या इतना ज़्यादा दिख रही है। मैं उन सबको भी अंजना के पर्व दिवस पर हार्दिक स्वागत करते हुए हमारी सभी छात्राओं को, प्यारी छात्राओं को, चूँकि हमारी छात्राएँ अगर न होती तो शायद हम लोग यहाँ ना होते। और हमारा धर्म समाज की स्थापना हमारे छात्राओं के साथ साथ और उन्हीं के कारण हुआ है, इसलिए मैं आप सबको विशेष स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धर्म समाज की जनरल असिस्टेंट सिस्टर निर्मला कुजूर ओएसयू, सिस्टर स्पेरेंस हामुली ओएसयू, हमारी गुमला प्रोविंस की क्षेत्रीय अधिकारी सिस्टर कुमुदिन त्रिकी एवं उनकी सलाहकारियां, तीनों समुदाय की सुपीरियर्स, उपस्थित सभी धर्म बहनें, हमारे मेहमानगण, शिक्षक शिक्षिकागण एवं प्यारी छात्राओं, आप सबको जय यीशु एवं मैं आप लोगों के समक्ष संत अंजेला मेरिसी की संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है। इटली के ब्रेसिया नामक शहर के डिसंजानो ग्राम में संत अंजेला का जन्म 21 मार्च 1474 ईस्वी में एक क्रिश्चियन के धार्मिक परिवार में हुआ था। पिताजी का नाम जॉन मेरिसी था। उसकी माता सालों के नियानकोसी परिवार से थी। अंजेला के 3 भाई तथा 2 बहनें थीं। बचपन से ही अंजेला अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना एवं प्रभु में लीन रहा करती थी। परिवार में हमेशा संध्या वंदना, संतों की जीवनी एवं धार्मिक ग्रंथों का पाठ के श्रवण में अंजेला के हृदय में ईश्वरीय बुलाहट के बीज हुए, जो आगे चलकर प्रार्थना एवं त्यागमय जीवन से प्रस्फुटित एवं पुष्पित हुआ। धार्मिक माता पिता के हाथों पलकर प्रभु का प्यार पा चुकी थी। संत अंजेला के संपूर्ण व्यक्तित्व का सार स्नेहशीलता और शालीनता था। अपनी सादगी और उत्तम व्यवहार से लोगों का दिल मोह लेती थी। लेकिन बाल्यावस्था पार कर जब उसने सो रास्ता में पांव रखा ही था कि उसके जीवन में भयंकर तूफान आया। शहर में प्लेग जैसे महामारी का प्रकोप के कारण उसका हंसता खेलता मेरिसी परिवार तहस-नहस हो गया। इस महामारी में उनके प्यारे माता पिता भाई बहन सभी प्रभु के प्यारे हो गए। इसके बाद अंजेला को ब्रेसिया छोड़कर अपने मामा के संरक्षण में सालों जाना पड़ा। इस विकट परिस्थिति में भी अंजेला ईश्वर पर अपना विश्वास और भरोसा को कम होने नहीं दिया। एक दिन खेतों में काम करते वक्त प्रार्थना कर रही थी, तभी उसने एक दिव्य दर्शन देखा। सर खुला हुआ और 2-2 की कतार में अपने मृतक बहन मर्सेला को स्वर्गदूतों तथा कुआंटों के बीच देखा। मर्सेला ने अंजेला को बताया कि ईश्वर चाहता है कि ब्रेसिया में समर्पित कुआंटों के लिए एक संघ स्थापना करे, जो बड़ी तेजी से विकसित होगा। अंजेला जैसे जैसे उम्र में बढ़ती गई, यह दिव्य दर्शन उनके मन में घूमता रहता। इस घटना के बाद अंजेला पूर्णतः निश्चित हो गई कि प्रभु ने उसे अपने कार्य पूरा करने के लिए बुला रहा है। बाल्यावस्था में ही उसने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित कर चुकी थी। आगे चलकर अंजेला संत फ्रांसिस के 3रे संघ में प्रवेश की। वह संघ के सभी नियमों एवं निर्देशों का पालन बड़े ईमानदारी से पालन किया करती थी। अपने प्रवर्तक गुरु संत फ्रांसिस से उसने आनंद, सात्विक, विनम्रता, आध्यात्मिकता, प्रेम, सद्भावना, उदारता, दानशीलता, दयालुता एवं दूसरों के प्रति सम्मान जैसे गुणों को सीखा और अपने जीवन में अमल किया। सन 1516 में संत अंजेला पुनः ब्रेसिया आई। उस समय ब्रेसिया
वेश्यावासी अनैतिकता एवं विलासिता का जीवन यापन कर रहे थे। धार्मिक क्षेत्र में भी उदासीनता थी। संत अंजेला इस विकट परिवेश में निवेनो अमेरो नामक संस्था में जुड़कर लोगों को ईश्वरीय प्रेम की ओर प्रेरित किया। समाज में फैले दैनिक संक्रामक छुआछूत बीमारी से ग्रसित समाज से बहिष्कृत लोगों की प्यार से सेवा की। प्लेग महामारी से ग्रसित और अनाथों की सहायता की और उनमें जीने की आस जगाई। उसने अपनी किशोर अवस्था में जब जो स्वर्गीय आवाज सुन चुकी थी उसे वह साकार करने जा रही थी। नए धर्म समाज की स्थापना करने के पूर्व उसने अपने आध्यात्मिक संचालक से परामर्श किया। विधवाओं और लड़कियों के एक दल के साथ अंजेला मरेनो नामक स्थान में कीर्त के लिए गई, जो आज नई यरूशलेम के नाम से पुकारा जाता है। 25 नवंबर 1535 ईस्वी में क्रूस के चरणों तले इंडोम के उस्लान दल की धर्म समाज की स्थापना हुई, जिसमें 28 बहनें उस्लान दल समाज में अपने आप को ईश्वर के लिए पूर्ण रूप समर्पित किया। संत अंजेला ने इस धर्म समाज का नाम उसला के नाम पर रखा, क्योंकि संत उसला अपने वीरोचित साहस, उदारता, उत्साह, समर्पण एवं ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास आदि व्यक्तित्व से जानी जाती थी तथा वह पश्चिमी देश की सभी युवक युवतियों की संरक्षिका संत थी। संत उर्सुला की इन सभी गुणों से प्रेरित होकर संत अंजेला अपनी पुत्रियों को भी इसी प्रकार देखना चाहती थी। संत अंजेला ने अनाथों, असहायों, पीड़ितों, विधवाओं, जीवन से हताश निराश लोगों में जीवन जीने का नया जोश देती, गिरे हुओं एवं पददलितों को उत्साह जगाती तथा दुखियों को सलाह और सांत्वना देती थी। वह स्वयं ईश्वर में जीवन जीकर अपनी पुत्रियों को भी इसी तरह जीने के लिए प्रेरित करती थी। इस प्रकार यदि हम संत अंजेला का रेखा चित्र खींचे तो वह एक सुंदर सुकुमारी, दृढ़ निश्चयी एवं साहस की पुत्री, अमीरों की अमीरी से दूर रहकर उनकी चह दीवारी को पार करने वाली, असहायों को अपनाने तथा गरीबों की सेवा करने वाली अत्यंत प्रिय बहन है। संत अंजेला का स्वर्गवास 27 जनवरी 1540 ईस्वी को एशिया में हुआ। संत अंजेला का कठिन परिश्रम तथा त्याग आज फलता फूलता नजर आ रहा है। उर्सुलान दल बहनें दुनिया के विभिन्न देशों एवं राज्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शैक्षणिक, आध्यात्मिक, प्रेरित, सामाजिक, राजनीतिक एवं स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। आज हम पूरे विश्व में फैले सभी उर्सुलान दल बहनों के लिए ईश्वर से आशीष की कामना करते हैं। धन्यवाद। अभी मैं मिसा पूजा को आगे बढ़ाने के लिए बिशप स्वामी को आमंत्रित करती हूँ। संविधान के मतलब इस प्रकार है। उर्सुलान धर्म समाज के संस्थापिका संत अंजेला मेडिसी के पर्व के शुभ अवसर पर उनसे प्राप्त सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी उर्सुलान धर्म बहनें कार्यरत हैं, स्कूल में, स्वास्थ्य विभाग में, समाज सेवा में और अन्य जगहों में हमारे हर कार्यों से ईश्वर की महत्तम महिमा हो। हमारे संस्थापकों पर, इस संस्था से जुड़े सभी पर ईश्वर की विशेष आशीष हो। अपने धर्म समाज की जनरल सुपीरियर तथा उनके सहकारियों, विशेषकर हमारे बीच उपस्थित सिस्टर निर्मला कुचूर और सिस्टर स्पेंस पर विशेष आशीष और कृपा दे, ताकि वे अपने कार्यों द्वारा धर्म समाज को आगे बढ़ा सके।
हमारे धर्म समाज की मृत बहनों को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम हमारे प्रभु यीशु की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साक्षात्कार आप सबको प्राप्त हो। हमारी सिस्टर जनरल सिस्टर बिंदा, हमारी और उसकी टीम, हमारे प्रोविंशियल सिस्टर की और उसके समस्त सलाहकारी निगम, धर्म मेरे प्यारे माता पिता और भाई बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे इस कंपाउंड में एक बहुत ही खुशी का माहौल है। आप लोग देख रहे हैं, साधारणतः हम लोग ऐसा जमा नहीं होते हैं, लेकिन आज विशेष दिन है। आज यहाँ हम लोग एक साथ जमा हुए हैं क्योंकि आज हम एक महान संत अंजेला मेडिची का हम पर्व मना रहे हैं। संत अंजेला मेडिची ने उर्सुलाइन धर्म समाज की स्थापना की और उर्सुलाइन धर्म समाज की स्थापना करके उन्होंने ईश्वर के राज को फैलाने और कलीसिया की और लोगों की सेवा की, और उनके जो भी अनुयायी हैं वे भी हम सबों की सेवा और कलीसिया की सेवा में अपने को समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद जॉन लम्बर्स, ये उर्सुलाइन धर्म समाज टिल्डो की उर्सुलाइन धर्म समाज की स्थापना करता है और हमारे धर्म वाले उर्सुलाइन धर्म समाज टिल्डो की उर्सुलाइन धर्म समाज के रूप में यहाँ पर हमारे बीच में काम कर रही है। संत अंजेला मेडिची का जीवन एक धार्मिक जीवन था। शुरू से उसकी प्रवृत्ति धार्मिकता की ओर थी। वह मिस्सा पूजा परम प्रसाद हमेशा ग्रहण करती थी। उस समय में परम प्रसाद रोज परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए सबों को अनुमति नहीं थी, लेकिन कहा जाता है अंजेला एक ऐसा विश्वासी थी जिसकी धार्मिकता को देखकर उन्हें रोज पवित्र कुंभ लेने का अनुमति दी गई और उन्होंने अपना जीवन गरीब बच्चों के लिए, निसहाय लोगों के लिए, जो बीमार से पीड़ित है उनके लिए और उन सबों के लिए अपना जीवन दे दिया जिसके लिए इस दुनिया में कोई नहीं। और इस महान संत का अनुकरण हमारी उर्सुलाइन की धर्म वाले भी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे हमारी धर्म वाले हम सबों की मदद कर रहे हैं। विशेष करके इस क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उनका श्रेय हमारे उर्सुलाइन की धर्म वालों के ऊपर जाता है और इस तरह से उनके कामों से हम लाभान्वित हो रहे हैं और उनके कामों से
हमारे इस क्षेत्र में कलीसिया की सेवा और हम सबों की सेवा हो रही है। तो आज इस कॉन्ग्रीगेशन के लिए हम ईश्वर को आज विशेष रूप से हम यहाँ पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि और ईश्वर से हम विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर हमारे इस धर्म समाज को आशीष की कृपा से करें कि वे ईश्वर की सेवा और कलीसिया की सेवा और अधिक कर सके। इस धर्म समाज के जो भी सदस्य हैं उन सबके लिए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और विशेष करके इस धर्म समाज की सबसे बड़ी अधिकारी सिस्टर चिल्ड्रन और उसके सभी टीम के लिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको प्रज्ञा से भर दे और वे अच्छी तरह से हम सबों के बीच में काम कर सके। और साथ साथ आज हमारे लिए कृपा का दिन है, आशीष का दिन है। हम सब अपने अपने मतलबों को ईश्वर के सामने रखें और विशेष करके मैं आप लोगों के लिए आज विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूँ जो आप लोग विद्या अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर कि ईश्वर आप लोगों को आशीष और कृपा से भरे कि आप लोग अपनी बुलाहट को समझ सके और उसके अनुसार अध्ययन कर सके और अपने जीवन को सफल कर सके। तो आइए इन सभी मतलबों को हम ईश्वर के सामने रखें और अभी इस समारोह में शामिल होने के लिए हम अपने को तैयार करें। हमारे हृदय में जो भी छोटे मोटे कमजोरियां हैं उनके लिए हम ईश्वर से माफी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पुत्र की सम्मान चढ़ा सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी नियम से स्वर्ग के शब्दों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
निरंतर याचना करती रहे। हम इनके परोपकार तथा विवेक का अनुग्रह करते हुए तेरी शिक्षा में दृढ़ बने और उससे अपने आचरण में प्रकट कर। हे प्रभु, आज हम हमारे दिलों की उसुलाई धर्म बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके इस कॉन्ग्रेगेशन को आशीषों की कृपा से भर दे। हे प्रभु, हम सभी विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं, हम सबों को अपनी विशेष आशीषों की कृपा दे ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 16 से 17, 21 से 22 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं तुम्हें सदा के लिए अपनाऊंगा। प्रभु यह कहता है, मैं उसे लुभाकर मरुभूमि ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। वहां वह मुझे स्वीकार करेगी, जैसा कि उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था। उस समय जब वह मिस्र से निकली थी, मैं सदा के लिए तुम्हें वरदान दूंगा। मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मन
अध्याय 25 और संख्याएं 1 से 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की आगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थीं और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दुल्हा आ रहा है, उसकी आगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दुल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहे देता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। प्रभु का सुसमाचार। हमारे पंडित पुरोहित फादर जेरो, हमारे फादरगन, हमारे जनरल और उसकी टीम, हमारी प्रोविंशियल और उसके सलाहकारीगण, मेरे प्यारे प्यारे धर्म बहनों, भाई बहनों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने जीवन में जब देखते हैं कि कैसे ईश्वर विभिन्न प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमारे जीवन में आता है, विभिन्न प्रकार की घटनाओं के द्वारा ईश्वर हमसे बात करता है, विभिन्न प्रकार की घटनाओं के द्वारा ईश्वर हमारी बुलाहट को पहचानने के लिए हमें मदद करता है। अगर हम आज संत अंजेला मेडिची के जीवन को हम देखेंगे तो इनका जीवन भी इसी प्रकार का है। उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जो कि उसे ईश्वर को पहचानने के लिए मदद की। उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि उससे अपने बुलाहट को पहचानने में उससे मदद मिला। हम जानते हैं कि संत अंजेला मेडिची शुरू से ही एक धार्मिक महिला थी। शुरू से ही उसका झुकाव धर्म की ओर था, ईश्वर की ओर था, और वह शुरू से ही लोगों की मदद करने की सोचती थी। और धीरे धीरे
ईश्वर उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं उत्पन्न किया, ऐसी ऐसी घटनाएं उसके जीवन में आई कि वह अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गया। उसे एक बार दर्शन हुआ और उस दर्शन में उससे कहा गया कि उसे एक धर्म समाज की स्थापना करनी है। एक बार उसको ऐसा हुआ कि वो अंधी हो गई। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और उसका आंख की रोशनी वापस आ गई। और इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी उसके जीवन में, जो कि संत अंजेला को मजबूर कर दिया अपने बुलाहट को पहचानने के लिए और उसके अनुसार काम करने के लिए। और यही नतीजा हुआ कि वह एक धर्म संघ की स्थापना की और उसकी दीनता को देखी। वह अपने नाम से धर्म समाज की स्थापना नहीं की, लेकिन संत अंजेला संत उर्सुला के नाम से वह इस धर्म संघ की स्थापना करती है। और इस तरह से वह अपने को कलीसिया के सामने एक प्रकार से दीन पेश करती है। और उसी प्रकार इस तरह से वह बृहद स्तर पर वह उर्सुलाइन धर्म समाज की स्थापना करती है। और एक धर्म समाज की स्थापना करना सहज बात नहीं है। उसे बहुत सारी समस्याएं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। करीबन 20 से 25 साल तक उसको इंतजार करना पड़ा, तब केवल वो धर्म समाज की स्थापना करती है। और उसी प्रकार अगर हम हमारे जॉन नंबर्स के जीवन के बारे में अगर हम सोचेंगे, अगर हम उसके जीवन के बारे में अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि उसके जीवन में भी ईश्वर ऐसी ऐसी घटनाएं भेजा जिससे जो वो घटनाएं उसके जीवन में आई और वह मजबूर हो गया ईश्वर की योजना को पहचानने। और इस तरह से वह ईश्वर की योजना को पहचानता है। और इस तरह से टिल्डों गांव में पालिश में वहाँ पर उर्सुलाइन धर्म समाज को वहाँ पर स्वागत करता है और वहाँ के लोगों को उनके माध्यम से सहायता करता है। और इस तरह से वो न केवल वहाँ के लोगों को बल्कि पूरे दुनिया में उर्सुलाइन धर्म समाज के अनुयायी या तो उर्सुलाइन धर्म समाज के सदस्य अगर पूरे दुनिया में लोगों की सेवा कर रही है, उनकी मदद कर रही है। और अगर हम लोग घटना को लेकर के हम लोग आगे बात करना चाहेंगे तो मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर आए हैं। कैसे आए? यीशु ख्रिस्त आपको एक ऐसा माहौल बनाए, एक ऐसा घटना आपके जीवन में लाया कि आप यहाँ पर आ गए। और आप यहाँ पर यही स्कूल में आप क्यों आए? देखिए, ये सब ईश्वर की योजना है, ईश्वर द्वारा भेजा हुआ ये योजना है। और उसी प्रकार हमारे धर्म में अगर हम प्रत्येक के जीवन को हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि कैसे ईश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति
से काम करता है। विभिन्न प्रकार के माध्यम से ईश्वर हमें अपने जीवन को पहचानने के लिए हमें सहायता देता है, हमें आशीष और कृपा देता है। हो सकता है कि आप लोग माँ बाप के द्वारा आप लोगों को ईश्वर आप लोगों को अपने जीवन को समझने के लिए आशीष और कृपा देता है। हो सकता है हमारे गुरुजनों के माध्यम से ईश्वर आपके जीवन में काम करता है। हो सकता है हमारी सिस्टरगण जो यहाँ पर उपस्थित है, उनके उदाहरण पर चल करके आप लोगों को ईश्वर अपने जीवन के बारे में समझाने की कोशिश करता है। और इस तरह से विभिन्न प्रकार की घटनाओं से ईश्वर हमारे जीवन में काम करता है। आज के सुसमाचार को भी अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा कि कैसे वो घटना वहां पर तैयार हुआ। ये 10 कुंवारियां वहां पर गई और मैं दुल्हा के इंतजार में कि ये एक घटना है और उस घटना के द्वारा कैसे ईश्वर 5 कुंवारियों को समझदार कहा और 5 कुंवारियों को न समझदार, और कैसे ईश्वर घटना के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करता है। और इस तरह से हमारे जीवन की घटनाओं के द्वारा ईश्वर हमें समझाने की कोशिश करता है कि हम कैसे हैं, क्या है अपने जीवन में और हमें क्या करना है। कैसे ये समझदार कुंवारियां ईश्वर की योजना को वे लोग पहचाने शुरू से, तब केवल वे लोग होशियार रहे ये क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि अगर मान लीजिए रास्ता में हम लोगों के बत्ती से अगर तेल खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करें। और इस तरह से वे ईश्वर की योजना को वे लोग पहचाने, और यही कारण है कि उन्होंने दूल्हे का दर्शन किया। अगर वे अपने जीवन में ईश्वर की योजना को अगर वे नहीं पहचानते, अगर तैयारी के साथ वे नहीं जाते तो दूल्हा का दर्शन नहीं कर पाते। और उसी प्रकार ईश्वर हम लोगों को यही आज सुसमाचार के द्वारा कहना चाहता है कि उसी प्रकार हम लोगों को अपने जीवन में जो ईश्वर विभिन्न प्रकार की घटनाएं भेजता है उसको हम समझने की कोशिश करें और उसके अनुसार हम जीने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसके अनुसार हम जीने की कोशिश करेंगे तो हम हमारे दूल्हा यीशु ख्रीस्त की हम दर्शन अंतिम में हम जरूर करते हैं। अगर हम हमारे संतों के जीवन को हम देखें तो हम पाएंगे कि उनके जीवन में जब जब आवश्यकता पड़ी ईश्वर विभिन्न प्रकार की घटनाओं के द्वारा उनके जीवन में आता है और वे उस घटना के द्वारा ईश्वर को पहचानते हैं और उसके अनुसार वे अपना जीवन बिताते हैं। और यही कारण है कि वे अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। तो आइए ईश्वर हमारे जीवन के द्वारा हमारे साथ रहता है, हमसे बात करता है, हमको रास्ता दिखाता है, हमको गाइड करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। ईश्वर की इस योजना को जैसे संतों ने समझा, और विशेष करके आज जो हम सब अंजेला का पर्व बनाते हैं, उन्होंने समझा ईश्वर की योजना को अपने जीवन में और इस तरह से उसके अनुसार चल करके वे सफलता हासिल की। कठिनाइयां आती हैं हम लोग के जीवन में, लेकिन कठिनाइयों का सामना करके हम लोग को आगे बढ़ना है। उसी प्रकार हम भी ईश्वर की योजना को हम अपने जीवन में हम समझ सकते हैं और जो भी कठिनाइयां हम लोग के जीवन में आए उसका हम सामना करते हुए साहसपूर्वक हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो जरूर हम अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य को हम पा सकेंगे।
ईश्वर की योजना में हम उतरेंगे। तो आइए आज इस महान संत के पर्व के अवसर पर हम ईश्वर से हम विशेष आशीष को कृपा मांगे। आज विशेष करके हमारे उस धर्म बहनों के लिए आज हम ईश्वर से विशेष विनती और जीवन करें कि वे जैसे कलीसिया की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, वैसे ही और अधिक लोगों की सेवा करें और हमारे बीच ईश्वर के राज की स्थापना कर सकें। हम सबों का यही मतलब है कि हम इस दुनिया में लोगों की सेवा करके हम ईश्वरीय राज की हम स्थापना कर सकें। साथ साथ हम अपने लिए भी आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। आज हम जो विद्यार्थी हैं, हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं, हम अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। आज हम संत उर्सुला के माध्यम से हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि संत उर्सुला जैसे उस समय के लड़कियों को और उस समय के महिलाओं को मदद की अपने जीवन के द्वारा, अपने आदर्श जीवन के द्वारा, अपने विनती प्रार्थना के द्वारा, उसी प्रकार संत उर्सुला हमें भी आशीष और कृपा हमें मदद करें, ईश्वर से विशेष कृपा हमें मांग दे ताकि उस कृपा को पाकर के हम अपना जीवन को हम सफल बना सकें। हम ईश्वर को अपने जीवन में हम समझ सकें और उसके अनुसार हम अपना जीवन हम सफल बना सकें। तो आइए इसके लिए आज हम ईश्वर से हम विशेष विनती और पिता दयालु है, ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। आइए हम सभी अपनी अपनी आवश्यकताओं को हम ईश्वर के सामने रखें। ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करें। हम सब हे परम पावन प्रभु, हमारे कलीसिया के सरवारे संत फ्रांसिस को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुस्वस्थ रख, माता मरिया के संरक्षण में सुरक्षित रख, पवित्र आत्मा के वरदानों से विभूषित कर, ताकि हम सभी को स्वर्गीय आनंद के शांति में ढेर सालों तक पहुंचा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। अधिकारियों और प्रशासकों को ज्ञान, बुद्धि और विवेक की ज्योति भर दे कि वे सभी जाति, धर्म और समुदाय का सम्मान कर सके, उनकी रक्षा कर सके तथा जन कल्याण का कार्य कर सके और देश में शांति तथा एकता कायम कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। हे प्रभु, तेरी योजना हमारे विश्वास और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा तूने हमारे गुमला धर्म प्रांत के लिए एक सुयोग्य, कर्मठ और अति विनम्र गणेरिये बिशप स्वामी लिनिस पिंगल एक्का को पवित्र आत्मा से अभियंजित किया है। हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी स्तुति करते हैं। तो उन्हें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, बुद्धि और विवेक से उन्हें आलोकित कर, ताकि अपने पवित्र जीवन से हम सभी का सही मार्गदर्शन कर सकें और
हम गुमला धर्म प्रांत के सभी विश्वासियों को स्वर्गराज की ओर ले सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। संत अंजेला का पवित्र दिवस मना रहे हैं। हे प्रभु, उर्सुलाइन धर्म समाज को, इस संस्था को हम तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और इस संस्था में समर्पित उर्सुलाइन धर्म बहनों को तेरे पवित्र चरणों में चढ़ाते हैं। इन बहनों ने संत अंजेला मेरिसी का विनम्र जीवन मार्ग अपनाते हुए नारी उत्थान, समाज कल्याण, समाज सेवा का जो कदम बढ़ाया है, उनके कार्यों में अपनी भरपूर आशीष बरसा। उनके जीवन को सरल, पवित्र और विनम्र बना। सभी धर्म बहनों को स्वस्थ रख। युवतियों में इस धर्म समाज के लिए बुलाहट प्रदान कर, ताकि यह धर्म समाज और अधिक फले फूले। इसके लिए हम संत अंजेला की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। हम सभी दीन दुखियों, गरीबों, अनाथों, बुढ़ापे से लाचार माता पिता, बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सांत्वना प्रदान करे, उनका सहारा बने और बीमारों को चंगाई प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जीवनदाता पिता, आज हम छात्रावास में रहने वाले सभी छात्राओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं और संत अंजेला की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कर, ताकि वे सही पथ का चुनाव कर अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर सके। साथ ही इंटर एवं मैट्रिक की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को आपके समक्ष लाते हैं। पिता, क्यों उन्हें अपने सातों वरदानों से भर दीजिए, ताकि वे अपनी परीक्षा की तैयारी एकाग्रता के साथ कर सके और अपने भावी जीवन को उज्जवल बना सके। इसके लिए हम पिता अब्बा से निवेदन करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। I
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति अपने भाव के लिए और हमारे साथ समस्त आपके लिए आपके हाथों से हमें बड़ा स्वीकार करें। हे प्रभु धन्य तुम्हारी अंजला मिर्ची के जीवन में संपन्न तेरे अद्भुत कार्यों का वरदान का बखान करते हुए हम तुझसे दीनता पूर्वक निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार तू के पुण्य कर्मों से प्रसन्न हुआ था उसी प्रकार हमारी सेवा की भेंट भी तुझे पसंद आए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण भी देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते बनते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। जय 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 प्रभु तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। तोरे महिमा होवे। दुनिया में मनवा मन गावना तोरे महिमा। दुनिया में मनवा मन गावना तोरे महिमा। जय 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 प्रभु तोरे महिमा होवे। तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि वे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोगी तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लिनुस पिंगलिका और सभी आत्मों के साथ विश्व फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा से प्रेम ने सिद्ध बना दे। हमारे भाई बहनों के भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परोसी जा चुके हैं, विशेष करके उस धर्म समाज के जितने भी मृत धर्म बने हैं और उनके परिवार के सभी मृत सदस्यों को और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन के सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर ध्यान दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य पारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेतों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। क्षमा
तेरे हृदय से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा समस्त और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेहनत उसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जो संत अंजेला मेरी जी के माध्यम से हमें प्रेरणा देते हैं कि हम उसके राज की स्थापना के लिए काम करें। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर के नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Look
जीवा तरसाय मन मोरे का तो के पावे के लिए शुभ काल। पहले मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज का ये सुंदर दिन हमें दिया है और आज हम उन्हीं की बदौलत सुरक्षित हैं, जीवित हैं और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। इस समय हमारे चरवाहे को धन्यवाद देने के लिए खुश हूँ। परम आदरणीय अति मान्यवर हमारे भले चरवाहे बिशप लिनस पिंगलिका, गुमलाखंड प्रांत के बिशप, यहाँ उपस्थित सिस्टर कुमुदनी तिर्की, हमारी प्रोविंशियल निर्मला कुचूर और सिस्टर एस्पेरांस हमोली, जनरल असिस्टेंट्स एवं तीनों कम्युनिटी की सभी धन बहनों की ओर से आपको मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और इस पवित्र मिस्सा पूजा को चढ़ाया। आपने अपने प्रार्थना द्वारा, अपने सुवचन द्वारा हमें प्रेरणाएं दी हैं कि हम हमारे जीवन में संत अंजेला की तरह कैसे पवित्र जीवन जी सकते हैं। आपने हमें प्रेरणाएं दी एवं फादर जॉन लाहर्स संत के बारे में जिक्र किया और हमें प्रेरणाएं दी कि हम हमारे संस्थापकों के द्वारा, संस्थापिकाओं के द्वारा कैसे अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। आपने हमें 5 कुंवारियों की तरह सजग जीवन जीने एवं पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरणाएं दी। हम आपको आपके सुवचन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। फादर जेरोम हमारे बलि पुरोहित, फादर अगस्टीन जीवन कॉलेज के डायरेक्टर, फादर सिप्रियन कुल्लू, फादर कुलदीप खलको, फादर मुनसन, आपके प्यार, आशीर्वाद, प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति देखकर हम खुश हैं और विश्वास कर रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थनाएं चढ़ाई हैं। We thank Sister Nirmala Kujur and Sister Esperance Muli, the general assistants, for your presence, which has increased our joy. You came with us to listen to us, to walk with us, to understand us, to lead us. And at this very moment, your presence is giving joy, and we are very much blessed by your presence. Thank you, sisters. विभिन्न समुदाय से आए हमारी बहनें, आपने हमारे लिए प्रार्थनाएं की, हमारी खुशी में सहभागी हुए और हमारे लिए प्रार्थनाएं की। हम आप सबों को बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे तीनों स्टाफ के प्रधान अध्यापिकाएं, सिस्टर निर्मला स्टेला लकड़ा, सिस्टर तिरमीना लकड़ा, सिस्टर आभा किशोरी एक्का एवं हाई स्कूल, मिडिल स्कूल टीचर स्टाफ एवं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए प्रार्थनाएं चढ़ाई, निवेदन चढ़ाया और हमें आशीर्वाद दिया। हम आपके आभारी हैं। मैनेजिंग कमेटी के आए सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हैं। आप स्कूल के स्टाफ के साथ हाथ में हाथ मिलाकर उनकी सहायता, उनकी अगुवाई करती हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप सबों को धन्यवाद देते हैं।
कातोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ से आए सभी प्रियजन, आप हमारे लिए दुआएं चढ़ाई। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आप हमें हर समय साथ देते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं अपने बातचीत प्रार्थना द्वारा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे अहाते में हमारी मदद करने वाले भाई बहन हमारे धन्यवाद के हम उनको नहीं भूल सकते हैं। हम उन्हें पूर्ण रूप से धन्यवाद देते हैं क्योंकि वे दिन भर जब कभी हमारी जरूरत हो वे हमारी मदद करती हैं। बहुत सारे भाई बहन अभी भी हमारे लिए नाश्ता पानी तैयार कर रहे होंगे और काम कर रहे हैं। हम उनको नहीं भूलते हैं धन्यवाद देने के लिए। हम उन्हें हमारे दिल के अंदर धन्यवाद देते हैं। जसिंता किस ने हमें संत अंजेला की जीवनी बताकर ये के बारे में बताया। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम संत अंजेला की तरफ जीने के लिए प्रेरित हुए हैं। हम सिस्टर लीमन कैंटी जो अपने मधुर गान द्वारा हमें प्रार्थना करने के लिए अगुवाई की है, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं उन गाने वाले सभी बहनों को। प्रवेश नाच और चढ़ावा नाच द्वारा हमारी बहनें हमें प्रार्थना करने के लिए विशेष अगुवाई की। आप सब हमको आपके सुंदर नाच के लिए धन्यवाद देते हैं और हम अच्छी तरह प्रार्थना कर पाए। हमारा मिस्सा पूजा अंतिम क्षण बाकी है, इसके पहले ही मैं अनाउंस करती हूँ। खाने के बाद मिस्सा पूजा के बाद हम लोग नाश्ता के लिए अपने अपने जगह जाएंगे। मेरी से निवासी की बहनें अपने प्रोविंस की ओर, सबीना निवास की बहनें अपने सबीना निवास की ओर, स्टाफ और कातोलिक सभा, महिला संघ, युवा संघ और दूसरे अन्य भाई बहन हमारी दूसरे संघ से आए धर्म समाज की बहनें स्कूल कम्युनिटी की ओर जाएंगे नाश्ता के लिए। पुनः आप सब हमको आपकी उपस्थिति के लिए प्यार के लिए प्रार्थना के लिए धन्यवाद। कि मेरे धर्म अध्यक्षीय अभिषेक में आप लोगों ने खुलकर सहयोग दिया और विशेष करके हमारी विद्यार्थी लोग इतने अच्छे वहाँ पर इतना अच्छा वहाँ पर आप लोग श्रृंगार किए हम लोगों के बिशप हाउस को। वहाँ आपका वाटिकन का राजदूत और सभी बिशप बहुत खुश हो गए। इसलिए मैं इस अवसर पर मैं आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग मेरे धर्माध्यक्षीय अभिषेक में आप सहयोग दिए, उसके लिए जो भी काम आप लोग किए, छोटा बड़ा जो भी काम किए, उसके लिए मैं आप लोग को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे उर्सुलाई जी धर्म वालों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके डायरेक्शन में ये डेकोरेशन हुआ और जो भी अन्य कार्यक्रम यहाँ खिलाने का जो हाल हो लिया बहुत अच्छा हुआ। इसलिए हम लोग पूरे बिशप हाउस की ओर से और पूरे पूरा धर्म प्रांत की ओर से आप सबों को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोग के प्रति कृतज्ञ और आभारी सबों को धन्यवाद और धन्यवाद स्वरूप मैं बच्चों के लिए वो मीठा करने के लिए कुछ चॉकलेट लेते हैं। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम स्वर्गीय भोजन से नवस्फूर्ति पाकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि धन्य अंजेला मेरी के समान हम भी अपने शरीर में यीशु की मृत्यु का अनुभव करें और तुझसे अधिकाधिक संयुक्त होते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
आइए हम अंतिम आशीर्वाद समारोह आशीर्वाद के लिए सीख चुकाए और हर एक प्रार्थना के बाद आप सबों का उत्तर होगा। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे और आप लोगों को सदा सुरक्षित रखे। प्रभु अपने दर्शन से आप लोगों को आलोकित करे और आप लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। प्रभु की कृपा दृष्टि आप लोगों पर पड़े और आप लोगों को उसकी शांति प्राप्त हो। जो भी विद्यार्थी परीक्षा लिखने वाले हैं, ईश्वर उनके मन, दिल और बुद्धि को उजियाला दे ताकि वे सटीक उत्तर दे करके सफलता प्राप्त कर सके। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे।